व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बता दूं तो याद रख ले, कोई भी हमारे पास सेट है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट है। ये नेचुरल नंबर का जो सेट है ये मैंने लिया है n बराबर है 1 2 3 4 और अप टू 100। तो बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद होता है? बाइनरी ऑपरेशन से मुराद ये होता है कि अगर आपने इस सेट के एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशन कायम करना है ना, एक राब्ता कायम करना है, तो उसके लिए आपको दो किस्म के ऑपरेशन चाहिए होंगे। कितने किस्म के? दो किस्म के। वो दो किस्म के ऑपरेशन कौन से हैं? पहला ऑपरेशन है प्लस और दूसरा मेरे पास जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। याद रख ले, जब भी हम सेट की बात करेंगे तो जब भी सेट के एलिमेंट्स के दरमियान अगर हमें एक राब्ता कायम करना है, अगर हमें एक रिलेशन कायम करना है, तो उसके लिए मुझे दो ऑपरेशंस को देखना है। वो दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एक है प्लस और या तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। याद रख ले, कोई भी अगर मैं सेट की बात करूंगा ना, तो उसके अंदर अगर राब्ता कायम करना, मुझे ये दो ऑपरेशन चाहिए होंगे। उसके लिए जो ऑपरेशन मैं यूज नहीं ना करूंगा वो कौन सा होगा? एक माइनस होगा और एक भी है। याद रख लें, ये वाले जो दो ऑपरेशन है ना, ये यूज नहीं होते हैं, नॉट यूज इन केस ऑफ सेट। यानी कि सेट के केस में जब भी हमें रिलेशन कायम करना हो एलिमेंट्स के दरमियान, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे दो ऑपरेशंस को देखना होगा। वो दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का। तो बाइनरी ऑपरेशन से मुराद क्या? बाइनरी ऑपरेशन से मुराद दरअसल ये वाले दो ऑपरेशन है, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन। याद रख ले, जब भी आपको कोई भी बंदा पूछे बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद है, उसको आपने कहना है कि हमारे पास एक दरअसल सेट होगा, उस सेट के एलिमेंट्स के दरमियान अगर मुझे रिलेशन कायम करना होगा ना, तो मुझे दो ऑपरेशन चाहिए होंगे। वो दो ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? एक होगा प्लस और एक होगा मल्टीप्लिकेशन। हम इन दो ऑपरेशंस को नाम दे देंगे ये बाइनरी ऑपरेशन। ओके व्यूअर्स, अब कलैया लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, कलैया लॉ में जब भी आपने बात करनी है, आपने एक सेट ले लेना। ये मैंने लेट्स सपोज सेट ले लिया है, तो आपको एक बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करना होगा। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑपरेशन इस्तेमाल करना होगा। तो लेट्स सपोज मैं n के ऊपर मैं ऑपरेशन इस्तेमाल करता हूँ प्लस का, तो लिहाजा जब मैं n के ऊपर प्लस का ऑपरेशन इस्तेमाल करूंगा, तो इससे मुराद ये होगा कि n के एलिमेंट्स के दरमियान जो ऑपरेशन लगेगा, जो रिलेशन लगेगा, वो हमेशा ही प्लस का ही होगा। अब कलैया लॉ से क्या मुराद होता है? कलैया लॉ से मुराद ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने सेट के दो कोई से एलिमेंट्स पकड़ लेने। लेट्स सपोज मैं पकड़ लेता हूँ 2 और आगे मैं 5 पकड़ लेता हूँ। अब अगर मैं इन दोनों को इस सेट के ऊपर जो मैंने ऑपरेशन डिफाइन की है, उससे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यानी कि अगर मैं इसको करूं 2 + 5, तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये आएगा 7। तो कलैया लॉ से मुराद ये होता है कि जब भी अगर हम कोई भी सेट के दो एलिमेंट्स पकड़े और उन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो ऑपरेशन इस्तेमाल करें वो सेट के ऊपर डिफाइन हो, तो लिहाजा जब भी हम वो ऑपरेशन इस्तेमाल करने के बाद उन दो एलिमेंट्स का अगर हम रिजल्ट निकालें, तो वो जो एलिमेंट का जो रिजल्ट है वो भी क्या हो? इटसेल्फ नेचुरल नंबर के सेट के अंदर हो, तो हम कहेंगे कि कलैया लॉ होल्ड करेगा। यानी कि कलैया लॉ से सिंपली मुराद क्या? आपने क्या करना है, आपने कोई से दो एलिमेंट्स पकड़ लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेशन प्लस का इस्तेमाल किया, तो लिहाजा इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 7। अब मुझे पता है 7 भी जो है ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो लिहाजा इस केस में सेट n जो होगा ना, इसके ऊपर कलैया लॉ होल्ड कर देगा। तो ये कलैया लॉ से मुराद है। अब एसोसिएटेड लॉ से क्या मुराद है? आपने नेचुरल नंबर का सेट लिया और आपने उसके अंदर लेट्स सपोज ऑपरेशन इस्तेमाल किया है, वो क्या है? प्लस का। तो लिहाजा एसोसिएटेड लॉ में क्या होगा? 3 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि लेट्स सपोज एक 1 ले लेता हूँ, एक मैं 3 ले लेता हूँ और एक मैं 4 ले लेता हूँ। तो लिहाजा एसोसिएटेड लॉ से ये मुराद होगा, अगर आप पहले क्या करें, आप 1 को 2 3 के साथ ऐड करें, इसका आंसर क्या आएगा? 4। और फिर आप 4 को 4 से ऐड कर दें, तो ये क्या आएगा? 8। फिर आप क्या करें, आप 3 को पहले 4 से ऐड कर दें,
ये आएगा 7, और फिर जब आप 7 आएगा उसको अगर आप 1 से ऐड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। तो लिहाजा इससे मुराद ये है कि अगर आप पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ ऐड करें फिर बाद में आप दूसरे को तीसरे के साथ ऐड करें, ये बराबर होगा पहले वाला एलिमेंट एज इट इज ही दूसरे वाले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का प्रोडक्ट और फिर एडिशन और फिर उसके बाद पहले वाले के साथ। तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एसोसिएटिव ला, यानी कि पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड किया फिर उसको तीसरे के साथ ऐड कर दिया, फिर आपने आखिरी 2 एलिमेंट्स को ऐड किया उसको पहले के साथ ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव ला। ये दोनों बराबर होंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास एसोसिएटिव ला है। ओके व्यूअर्स, अब आइडेंटिटी ला क्या है, वो कहता है लेट्स सपोज अगर मैं ले लेता हूँ ऑपरेशन प्लस का, प्लस के केस में आइडेंटिटी कुछ और होगी और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी कुछ और होगी। हम इन दोनों को देखते हैं। अब आइडेंटिटी से मुराद ये होता है कोई भी एक ऐसा नंबर कि जिसको जब मैं दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करवाऊँ तो मेरे पास दूसरे नंबर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, दूसरा नंबर एज इट इज ही आता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ मैं 3 को, अब चूंकि ऑपरेशन प्लस है तो लिहाजा मैं देखूंगा 3 को मैं कौन से नंबर के अंदर ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 3 ही है। 3 को मैं कौन से नंबर के अंदर ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 3 ही है, तो वो ऑफ कोर्स आप सबको पता है वो क्या है, 0। तो लिहाजा 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैंने जब दूसरे नंबर के अंदर ऐड किया है तो मेरे पास दूसरे नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज ही है। तो लिहाजा आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करवाऊं तो मेरे पास दूसरा नंबर एज इट इज ही रहे। जैसे आप सबके सामने है 0 को जब मैं 3 के अंदर ऐड करता हूं तो लिहाजा 3 एज इट इज ही रहता है, 3 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा 0 जो है ये क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी है। मोर ओवर 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब दूसरी अगर आप देखें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा कि मैं 3 को कौन से ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट करवाऊं कि मेरे पास आंसर 3 ही है। यानी कि 3 को मैं कौन से नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 3 है। अब देखिए 0 को हमने इसीलिए एडिटिव किया है क्योंकि 0 को जब हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है, लेकिन जब भी मैं 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। तो लिहाजा ये आइडेंटिटी की कंडीशन को फुलफिल नहीं निकाल रहा है। तो लिहाजा हमें 0 को नहीं देना। अब मुझे क्या देना, कोई एक ऐसे नंबर को कि जिसको अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास वो नंबर आए, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तो वो मेरे पास आप सबको पता है वो क्या है, 1। तो लिहाजा 1 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 1 भी क्या है, ये आइडेंटिटी ही है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लिहाजा मेरे पास वो 1 है, ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लिहाजा 2 किस्म की आइडेंटिटी है, एक है एडिटिव आइडेंटिटी और वो क्या होती है, वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 1। तो ठीक है व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ से क्या मुराद, तो उसी तरीके से जैसे हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है, इस तरीके से हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी एक डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं 3 के अंदर मैं कौन सा एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर है, ओके, अब इनवर्स लॉ से ये मुराद है कि मैं अगर 3 के अंदर कौन सा एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो 0 है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है। इनवर्स से क्या मुराद होता है, एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप सबको पता है 3 को अगर मैं -3 के अंदर ऐड करता हूं तो लिहाजा मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो लिहाजा मल्टी एडिटिव इनवर्स जो है वो -3 है।
एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 8 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा कि मैं 8 को जो है मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो लिहाजा एडिटिव इनवर्स को निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आप 8 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर किसी भी नंबर को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो लिहाजा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा। इनवर्स की डेफिनेशन वही है, वो क्या है कि मैं इनवर्स से मुराद ऐसा एक नंबर है जिसको अगर मैं किसी भी दूसरे नंबर के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वो एडिटिव इनवर्स होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि अगर मैं 3 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, 1 है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो लिहाजा 3 को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूं तब मेरे पास आंसर आता है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लिहाजा 1/3 क्या है, ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए 1/3 क्या है कि एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि जब मैंने इसको किसी भी नंबर से यानी कि 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो लिहाजा 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका क्या है किसी भी नंबर का, वो तरीका ये है, लेट्स सपोज आपको कोई भी नंबर दिया है 8, उसको आपने क्या करना है, उसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/8। तो ये क्या आ जाना, ये इसका आ जाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका है। ओके व्यूअर्स, अब मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ से मुराद क्या होता है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी दो नंबर है 3 और 7, और मैंने जो इनके ऊपर जो मैंने ऑपरेशन लगाना है, जो मैंने इनके दरमियान जो रिलेशन है वो लगाना है प्लस का। तो कॉम्यूटेटिव लॉ से मुराद क्या होता है, अगर मैं 3 को 7 के अंदर ऐड करूं या फिर 7 को 3 के अंदर ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी 3 और 7 मल्टीप्लिकेशन अगर आपने ऑपरेशन इस्तेमाल किया तो 3 और 7 के दरमियान जो प्रोडक्ट है और 7 और 3 के दरमियान जो प्रोडक्ट है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके व्यूअर्स, अब ये मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले कोई भी मैं 3 नंबर ले लेता हूँ A, B और C। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि पहले जो दो नंबर हैं उन दोनों के दरमियान आपको एडिशन करनी होगी, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये मुराद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन। इससे मुराद क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑन मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि सबसे पहले आपने कोई भी दो नंबर पकड़ने, उनको सबसे पहले आपने एडिशन करनी है, यानी कि आपने उन दोनों को ऐड करना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उसको तीसरे नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और अगर आप देखें बहुत सिंपल है, a + b * c बराबर होगा, c जो है कि a से भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि आएगा a * c, और आगे जो b है वो भी c से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि ये आएगा b * c। तो ये हमारे पास